हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी तुर्की के बारे में लेके आर्टिकल आया है और ये मुस्लिम देशों को आप देखेंगे कि जितने भी आर्म्स होते हैं तो ये मुस्लिम देशों को बेच रहा है, इसको लेके आया है। और आप देखेंगे सिपरी की रिपोर्ट बार बार आते रहती है, तो ये रिपोर्ट के बारे में भी मैं डिस्कस करूँगा। और ये समझिए तो डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल है। जो भी डिफेंस से रिलेटेड आर्टिकल मतलब ढूंढते रहते हैं, सभी को पता होनी चाहिए डिफेंस से रिलेटेड, क्योंकि डिफेंस जो होता है एक समझिए देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मुद्दा रहता है हमेशा से आप देखेंगे तो। और डिफेंस में जो तुर्की आप देखेंगे तो तुर्की नेटो का भी सदस्य है और इस पे आर्टिकल आ रहा है कि ये मुस्लिम जो देश है उन्हीं को हथियार बेच रहा है। और हथियार बेच के ये करना क्या चाहता है, इनको अपने साथ में लाना चाहता है। और आप देखेंगे तो बेसिक जो अर्दवान है वहाँ के लीडर, आप देखेंगे प्रेसिडेंट है, तो अर्दवान का एक ही मोटिव रहता है कि जो ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य आप देखेंगे कि बहुत पहले ऑटोमन साम्राज्य था, उससे पहले आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में मतलब कि रोमन साम्राज्य था। तो यूरोप से लेके ये फैला हुआ था मिडिल ईस्ट तक, तो रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य को समाप्त करके ऑटोमन एम्पायर आता है। और ऑटोमन्स ही देखेंगे तो मुस्लिम जो जितनी भी आप आज देखेंगे मुस्लिम कंट्री बनी है, चाहे मुस्लिम में धर्म परिवर्तन इतने होते हैं, इतने लोग जो जुड़ जाते हैं, तो ये ऑटोमन एम्पायर का ही फैलाया हुआ है। ऑटोमन एम्पायर ही इतना जाके देखेंगे कि मुस्लिम का जनसंख्या बढ़ा देते हैं। ये लोग काफ़ी कन्वर्ट कराते हैं तलवार के दम पे। तो वो एम्पायर ये देखेंगे तो रचबे तो यान जो अर्दवान है, तो ये हमेशा से चाहते हैं कि वो एम्पायर को हम लोग खड़ा कर सकें। और किसी भी आप देश में देखेंगे तो एक देश में एक चीज़ें बता दी जाती हैं और उसको लेके जो पब्लिक होती है उसको मैनिपुलेट किया जाता है। जैसे चाइना में देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे ये लोग बोलते हैं ऑटोमन एम्पायर ला देंगे। बहुत सारे देश बोलते हैं हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। रूस भी आप देखेंगे तो रूस के जो पुतिन है ये बोलते हैं कि जो सोवियत संघ था उसको हम ला देंगे फिर से। और ये सब बोल के क्या, ये लोग अपना जो है ये समझिए हमेशा पॉलिटिक्स में बना रहना चाहते हैं। नेता मतलब कभी भी पॉलिटिक्स से हटना नहीं चाहता है। लीडर जो है ये हमेशा जो टॉप जो कुर्सी होती है उसमें बना ये लोग रहना चाहते हैं। और बने रहने के लिए पब्लिक को मैनिपुलेट करना पड़ता है, और पब्लिक को मैनिपुलेट करने के लिए ये सब चीज़ें बतानी होती हैं। तो उससे अभी ये आर्टिकल जो है तो ये देखेंगे कि मुस्लिम देशों को ये आर्म्स बेच रहे हैं, और कौन कौन से आर्म्स बेच रहे हैं। और इनका जो आर्म्स मतलब इंडस्ट्री है, समझिए कि डिफेंस इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये इनके दामाद की ही इंडस्ट्री है जो सबसे बड़ी कंपनी है। देखेंगे 100 कंपनी है दुनिया में, उसमें से ये भी रूस की मतलब जो तुर्की है, तो 100 बड़ी कंपनियां हैं डिफेंस की, जिसमें से तुर्की की 5 कंपनियां आती हैं, आपको ये देखने को मिलेगा। और लगभग 106% के अनुसार इनका ग्रोथ किया है इस बार डिफेंस सेक्टर। तो काफ़ी अच्छा डिफेंस में देखेंगे कि ये लोगों को हथियार बेच रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे तो ड्रोन का यूज़ चल रहा है, ड्रोन से ही सभी चीज़ें हो रही हैं। ड्रोन का यूज करने का सबसे फ़ायदा है, एक तो ये देखेंगे तो ड्रोन से आप समझिए फाइटर जेट को भी मार के गिरा सकते हैं। और दूसरा बात है कि ड्रोन जो है ये उसमें इंसान के मरने का कम खतरा बन गया है, जो सैनिक होते हैं वो कम मरते हैं, तो इसलिए ड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और ड्रोन आप देखेंगे तो स्ट्रेटेजिकली आप कहीं पे भी भेज सकते हैं, कहीं पे भी भेज के आप वहाँ पे अटैक करा सकते हैं। इसके लिए ड्रोन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। और ड्रोन इंडस्ट्री आप देखेंगे इस वजह से भी बढ़ते जा रही है, ड्रोन इंडस्ट्री बढ़ते जा रही है। और कोई भी अभी देखेंगे तो अभी जो आर्म्स मतलब कि डिफेंस कंपनियां हैं, डिफेंस जो इक्विपमेंट बनाती हैं, तो वो अभी ड्रोन पे ही ज़्यादातर ध्यान दे रही हैं। और ये ड्रोन बेच के ही आप देखेंगे तो तुर्की इतना आगे बढ़ा है। तुर्की का ड्रोन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी रूस पे जितने अटैक हो रहे हैं यूक्रेन द्वारा, उसमें इसका यूज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा। और पाकिस्तान भी बहुत ज़्यादा ड्रोन खरीद रहा है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये लोग भी ड्रोन खरीद रहे हैं। तो जितने मुस्लिम कंट्री है ये तो इनको सपोर्ट कर ही रहे हैं, ये आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कट्टरपंथी इस्लामिक जो और राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के लिए जो मैंने आपको बताया, ये सब किया जाता है। और इनके कार्यकाल के दौरान जो सैन्य ने तख्ता पलट की भी कोशिश की थी। अब ये देखेंगे तो बहुत लंबे समय से ये बने हुए हैं। अब नेटो का एक देखेंगे तो नेटो का ये भी वसूल है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं तो नेटो में उसी को जोड़ा जाता है। लेकिन आप यहाँ पे देखने को मिलता है इलेक्शन तो होते हैं, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, ये तुर्की में बताया जाता है। जिस वजह से अर्दवान जो है हमेशा से आप देखेंगे सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन एक बार तख्ता पलट की भी कोशिश की थी, जो कि इसको नकार दिया गया। और तुर्की जो है आर्थिक संकट से भी बहुत ज़्यादा अभी गुजर रहा था। जितने भी मुस्लिम कंट्री थे तो आर्थिक संकट से अभी देखेंगे कुछ दिन पहले गुजर रहे थे, जिसमें पाकिस्तान भी था, तुर्की भी था, बांग्लादेश भी था, बहुत सारे कंट्री थे। कोविड जैसे क्राइसिस आता है तो आर्थिक संकट, ये लोग इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझने लगे थे, यहाँ पे ये देखने को मिलेगा। और अर्दवान की जो कंपनी है, इनकी दामाद की कंपनी है जो मैंने बताया, तो जब भी समझिए कि एक लीडर अपना मतलब कि पोस्ट पे बना रहता है तो उसके जितने भी रिलेटिव हैं तो वो अच्छे अच्छे पद पे चले ही जाते हैं। और यहाँ पे
वायरल डिफेंस के दौरान मतलब देश के जो देखेंगे शीर्ष हथियार निर्यातक देश में ये लोग शुमार हो गए हैं। तो पहले आप देखेंगे तो ये बहुत नीचे थे, लेकिन अभी जो तुर्की है, समझिए तुर्की 11वें नंबर पे देश बन गया है, 9वें नंबर या फिर 11वें नंबर पे जो देश आ गया है जो कि हथियार का एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट नहीं, आप समझिए एक्सपोर्ट करता है। और फिर आप देखेंगे तो पाकिस्तान, इंडोनेशिया और मलेशिया ख़रीद रहे हैं इसके ड्रोन। तो आप देखेंगे ये देश जो हैं ये ख़रीद रहे हैं, और पाकिस्तान हमारे लिए ही ड्रोन ख़रीदता है। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि मलेशिया क्यों ख़रीदते रहता है, मलेशिया को कौन सा किस देश से खतरा है, लेकिन सभी जो हैं अपने देश मतलब कि देश इंपॉर्टेंट होता है कभी भी। मालदीव भी ख़रीद रहे हैं, यहाँ पे आप देखेंगे मालदीव एक छोटा सा कंट्री है जो कि हमारे नीचे टिप पे बना हुआ है तमिलनाडु के बाद, तो ये भी इसके ड्रोन को ख़रीद रहा है। फिर आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, और ये आप देखेंगे तो तुर्की ये नहीं है कि ड्रोन भी बेच रहा है, मिसाइल भी बेच रहा है। और अमेरिका ने अभी कुछ दिन पहले भी बताया था कि जो तुर्की का ड्रोन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है रूस से, जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन को काफ़ी ज़्यादा इसके ड्रोन दिए गए हैं। और वैसे भी देखेंगे तो नेटो कंट्री से इसको निकालना चाहते हैं लोग तुर्की को, लेकिन अभी ये नहीं निकलेगा समझिए। और आगे आपको देखने को मिलेगा कि मालदीव, सऊदी अरब और अरब की भी तुर्की पर नज़र है। तो मालदीव और सऊदी अरब ये लोग भी चाहते हैं कि तुर्की का ड्रोन ख़रीदें, जो मिसाइल है वो भी ख़रीदें रक्षा निर्यात के लिए, मतलब ये लोग। तो जितना भी मुस्लिम कंट्री है इसको टारगेट करके जो समझिए कि तुर्की है ये चाहता है इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ पे सेल करे और पैसा कमाए, और डिफेंस सेक्टर को दिखाया जाता है वहाँ पे। अभी अर्दवान का भाषण भी देखेंगे तो बता रहे थे कि डिफेंस में हमारी जो 100 टॉप मोस्ट कंपनियाँ हैं दुनिया की, उसमें 5 हमारी कंपनियाँ हैं, और इन्होंने बोला था इंशाअल्लाह हमारी मतलब और भी जो कंपनियाँ हैं ये सबसे ऊपर यहाँ पे आ जाएगी। और ड्रोन के अलावा मिसाइल भी बेच रहा है, जो मैंने बताया 2025 तक यहाँ पे देखेंगे बहुत सारे जो देश हैं उनको डिलीवरी देने का यहाँ पे टाइम है ड्रोन का। फिर आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान और मालदीव को मिली है डिलीवरी, तो 6-7 जो है ड्रोन, और ड्रोन काफ़ी इसके महंगे हो रहे हैं। महंगे तो आप देखेंगे तो जितने भी वेस्टर्न कंट्री हैं, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, इन सब लोगों से तो सस्ते ही होते हैं जो भी ये कंट्रियां हैं। इंडिया भी देखेंगे तो काफ़ी अच्छा इस सेक्टर में काम कर रहा है, और इंडिया का भी डिफेंस देखेंगे तो इक्विपमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बहुत ज़्यादा हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अब जितने भी हमारे आसपास के कंट्री हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा दिया है, और हम उसी कंट्री को ज़्यादातर टारगेट करके दे रहे हैं जो कि चाइना से जिसको थ्रेट है, चाहे चाइना को हम टारगेट करके बेच रहे हैं चीज़ों को अपने, मतलब कि मिसाइल जो होती है। फिर देखेंगे तेजस को भी बेचा गया था, लड़ाकू जो विमान है हमारा फाइटर जेट उसको भी बेचा जा रहा है, ड्रोन भी बेचा जा रहा है हमारी तरफ से। फिर आकाश अग्नि जो मिसाइल हमारी है उसको भी बेचा जा रहा है, तो हम चाइना को टारगेट करके ही बेच रहे हैं चीज़ों को। और 75,000 यहाँ पे देखेंगे तो उड़ान घंटा है यहाँ पे, ये जो है तो इसकी घंटा बताई गई है कितना है, और लगभग 1.76 बिलियन डॉलर का यहाँ पे निर्यात किया है इसने, तो कोई खासा नहीं है, लेकिन इंडिया से कम ही है अभी देखने को मिल रहा है। और लगभग 33 देशों में इसने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया है, ये देखने को मिलेगा। और संघर्ष ने तुर्की की ड्रोन को मांग को बढ़ा दिया, जो मैंने बताया यहाँ पे हमास और इजराइल का भी संघर्ष चल रहा है। आप देखेंगे कि यूक्रेन और रूस का भी संघर्ष चल रहा है, इसके वजह से इसके ड्रोन की काफ़ी यहाँ पे डिमांड आ गई है। और अज़रबैजान ने तुर्की के ड्रोन से आर्मेनिया को हराया। तो अज़रबैजान देखेंगे कि मुस्लिम कंट्री है और जिसको सपोर्ट करता है तुर्की, और आर्मेनिया आप देखेंगे रूस का काफ़ी क्लोज मतलब फ्रेंड बताया जाता है, लेकिन ये हार गया था यहाँ पे, अज़रबैजान ने हरा दिया था। और इंडिया भी है तो समझिए कि आर्मेनिया की मदद करता है। और ये युद्ध देखेंगे तो कितनी बार छिड़ चुका है, आपने देखा होगा, जिसमें कि इंडिया आर्मेनिया को सपोर्ट करता है। बार बार ये मुद्दा भी देखेंगे गरम मतलब कि हमेशा बना रहता है इंटरनेशनल रिलेशन में, कि इंडिया जो है आर्मेनिया को अपना हथियार बेचता है, जिसके वजह से अज़रबैजान को दिक्कत हो सकती है। और अज़रबैजान को तुर्की सपोर्ट करता है, और जितने मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम कंट्री आप देखेंगे इनका एक यही मुद्दा चलते रहता है, जब भी किसी एक मुस्लिम कंट्री का कुछ भी होता है, जैसे आप देखेंगे हमास और इजराइल का युद्ध चल रहा है, तो जितने भी मुस्लिम कंट्री हैं तो टोटली आप देखेंगे तो एक लाइन में खड़े आपको देखने को मिलेगा हमास के मतलब यहाँ पे। और हमारे यहाँ के भी मुस्लिम लोग हैं तो हमास को लेके ही देखेंगे सपोर्ट में खड़े रहते हैं, लेकिन ये कोई नहीं कहता है कि वो जो है एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके वजह से बहुत सारे आम लोगों की मृत्यु होती है, ये कोई कहने को तैयार नहीं होता है यहाँ पे।
और कुवैत और देखेंगे कि सऊदी अरब भी इसके हथियार को ख़रीदना चाहते हैं। तो जितने भी ये मैंने नाम बताया है ये मुस्लिम कंट्री हैं जो कि इसके हथियार को ख़रीदना चाहते हैं, बाकी कोई इसके हथियार को नहीं ख़रीदेगा, आपको ये भी देखने को मिल रहा है। और आगे यहाँ पे बात की गई है कौन कौन से हथियार बेच रहा है। तो 2022 से ये समझिए कि ज़्यादातर मिसाइल को बेचना शुरू किया है, चाहे हथियार को बेचना शुरू किया है। तो सबसे ज़्यादा इसमें ड्रोन को बेचा जा रहा है, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल। मैंने आपको कितनी बार बताया था, बैलिस्टिक मिसाइल जो कि ऊपर से होके जाती है और क्रूज मिसाइल आप देखेंगे तो ज़मीन को पकड़ के जाती है, जैसे ये सरफेस एरिया है तो क्रूज मिसाइल ऐसे जाएगी और बैलिस्टिक मिसाइल ऊपर से जाके टारगेट को हिट करती है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल आती है। तो ये शॉर्ट रेंज और लॉन्ग रेंज दोनों बेच रहा है। 2074 तक तो देखेंगे तो ये ज़्यादा मिसाइल नहीं बेच रहा था, क्योंकि नेटो कंट्री में अमेरिका जो है समझिए सब पे दबाव बना के रखता है, यहाँ पे इकोनॉमिक सेंक्शन भी लगा देता है। तो यहाँ पे मुद्दा चल रहा था अमेरिका से, तो ये सेंक्शन लगा के रखा था। लेकिन 2080 के बाद से देखेंगे तो उद्योग ये काफ़ी रक्षा जो इनकी इंडस्ट्री है ये आगे बढ़ती है और जाके जो एर्दोगान है ये सत्ता में आते हैं, उसके बाद से अभी से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा बिकना शुरू हो गई है। और तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य बनाना चाहते हैं। जो मैंने बताया ये धीरे धीरे लक्ष्य इनका यही है कि ये ऑटोमन साम्राज्य जो कि सबसे बड़ा एम्पायर आप देखेंगे कि एक हिस्ट्री में रह चुका है, इसको ये फिर से खड़ा करना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। ये मुस्लिम कंट्री एक साथ आ नहीं सकते हैं और कोई भी कंट्री नहीं साथ में आएगा, देखेंगे। और ये लोग इन लोगों का देखेंगे रूस हुआ, रूस भी चाहता है कि सोवियत संघ को फिर से ज़िंदा किया जाए, जो कि ये बिल्कुल पॉसिबल अभी नहीं दिख रहा है। और तुर्की के हथियार निर्यात में आप देखेंगे 106% की वृद्धि हुई है, जो मैंने आपको बताया 2023 तक और 2024 में जाके इतना परसेंटेज की वृद्धि हुई है। तो ये काफ़ी अपने बड़ा मतलब समझिए कि अच्छा यहाँ पे डेटा दिया गया है। और वैश्विक जो हथियार निर्यात में इसकी आप देखेंगे तो तुर्की की हिस्सेदारी 0.7% है, ज़्यादा तो है नहीं। अमेरिका का ज़्यादा है, उसके बाद देखेंगे रूस बेचता है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये लोग हैं जो कि ज़्यादा डिफेंस मतलब इक्विपमेंट बेचते हैं। चाइना भी एक देखेंगे ग्लोबल मार्केट में अपना धाक बनाने में अभी आगे आया है। और आप देखेंगे सबसे ज़्यादा ये हथियार किसको बेचता है, तो तुर्की हथियार बेचने में देखेंगे 15% था, जो कि तुर्की का हथियार मतलब कि समझिए कि प्रमुख संयुक्त अरब अमीरात जो है UAE, ये सबसे ज़्यादा हथियार मंगाता है। 13% पाकिस्तान मंगाता है, 11% आप ये मान के चलिए कि। और ये बेचते क्या क्या है तो समझिए विमान बेचते हैं, बख्तरबंद वाहन बेचते हैं, जहाज़ बेचते हैं, मिसाइल सहित कई प्रकार के, और बंदूक राइफल भी देखेंगे ये लोग भी बेचते हैं। सिपरी ने बताया है कि समझिए तुर्की पश्चिमी तकनीकों को विशेष रूप से मोटरीकरण कर निर्मात मतलब कि समझिए कि पश्चिमी जितने भी टेक्नोलॉजी हैं इसको कॉपी करके और सस्ते में ये बना रहा है यहाँ पे। और 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान भी बना रहा है। तो F-35 USA का समझिए कि फाइटर जेट है, ये जो कि तुर्की को नहीं दिया गया है। तो इन सब के वजह से तुर्की जो है 5th जनरेशन का फाइटर जेट भी बना रहा है, जो कि अभी सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है फाइटर जेट में। 5th जनरेशन, अब 6th जनरेशन भी आएगा। और हमारे पास अभी 5th जनरेशन तो एक भी नहीं है, 4.5 जनरेशन का राफेल हमने लिया है। तो ये सब आप देखेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट बढ़ गया है, और ज़्यादातर ये मुस्लिम कंट्रियों को टारगेट करके बेच रहा है। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने डिफेंस पे आपको बताया। तो तुर्की एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर यहाँ पे डिफेंस में बन के उभर रहा है मार्केट में। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू, और हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में।